Hello my dear students, welcome to my class. Student, in previous class I explained you the pie chart and I explained one example related to pie chart. Now today I am going to discuss a second example of pie chart. Question is, the percentage of lottery tickets sold by an agent of a different state is given below. Draw a pie chart. Okay. क्वेश्चन सिंपल सा कंसेप्ट है कि कुछ स्टेट्स हैं, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, आसाम एंड मध्य प्रदेश, एमपी, इनके नंबर ऑफ क्या परसेंटेज दिया टिकट्स का, परसेंटेज ऑफ टिकट्स दिया हुआ है, क्या लॉटरी के टिकट्स सोल्ड किए गए हैं, तो उनका परसेंटेज दिया कि दिल्ली में कितने परसेंट, 40%, राजस्थान में 10%, पंजाब में 25%, आसाम में 5% एंड एमपी में 20%। वैसे तो बेटा टोटल परसेंट 100 होता है, वैसे इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो 40 + 10 50, 100 आना चाहिए, 50 एंड 25 75, ओके 75 एंड 5 80 + 2 20 100, ओके। तो टोटल 100% है, ओके। हमारा सेंटर एंगल क्या होता है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, चलिए सेंटर एंगल फॉर दिल्ली, मैंने एग्जांपल बताया था बेटा, जिसका सेंटर एंगल निकालना होता है उसकी वैल्यू लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मीन्स हम इसको सम करेंगे, सम करने में कितना आ रहा है, 100% होगा, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटर एंगल फॉर दिल्ली, क्या हो जाएगा, सेंटर एंगल फॉर दिल्ली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इसके लिए क्या है 40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100 इंटू 360। इज इट क्लियर। 10 से 10 गया, यहाँ पे 10 से 10 गया, ओके। यहाँ से आपका आ जाएगा 4 इंटू 36, ओके, 36 इंटू 4 इट विल बी 144, ओके। नाउ सिमिलरली सेंटर एंगल फॉर राजस्थान, नाउ सेंटर एंगल फॉर राजस्थान के लिए सेंटर एंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पता है क्या होता है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर है, तो राजस्थान का पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, इट विल बी राजस्थान के लिए 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, अगेन 10 से 10 गया, यहाँ पे 10 से 10 गया, इट विल बी 1 इंटू 36, इट विल बी 36 डिग्री, ये आपका 144 डिग्री आ गया, ओके। नाउ सिमिलरली सेंटर एंगल फॉर पंजाब के लिए निकाल दें, वी कैन फाइंड आउट पंजाब के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी सेंट्रल एंगल फॉर पंजाब इज इक्वल टू पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ पंजाब इज 25% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 360 डिग्री, ओके। अगेन आप इसको कट करेंगे 25 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ओके। सिमिलरली यहाँ से 4 से ये कटेगा आपका 9 टाइम्स, इट विल बी 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट आसाम के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर एंगल फॉर आसाम इट विल बी सेंटर आसाम के लिए क्या था 5/100 इंटू 360 डिग्री, ओके। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 से 1 टाइम्स और ये आपका जाएगा 20 टाइम्स। अब इसको आप कट करोगे 20 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी आपका हो जाएगा 18, इट विल बी 18 डिग्री, ओके। एंड नाउ द लास्ट वन इज एमपी मध्य प्रदेश। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर एमपी मध्य प्रदेश के लिए क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल फॉर एमपी इट विल बी, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, नीचे 100 आ रहा है, क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने इन सबको सम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 100। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वी विल पुट एट द डिनोमिनेटर एंड इंटू 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अगेन 10 से 10 गया, 10 से 10 यहाँ पे गया, 2 इंटू 36 एंड इट विल बी 72 डिग्री,
ओके नाउ अब हम सेंटर एंगल सबका पता चलिए, अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंपास के हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ओके अब कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ किया, उस आफ्टर डेट अब देखिए सेंट्रल एंगल फॉर एमपी के लिए सेंट्रल एंगल कितना है 72, तो 60 अप्रॉक्स कितना होगा, ये आपका होगा 72। बेटा ये आपको उस प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ओके इट विल बी 72 डिग्री, और 72 डिग्री किसका था, एमपी का, तो ये हो जाएगा एमपी का। आफ्टर डेट 18 डिग्री, 18 डिग्री किसका होगा, 18 डिग्री इज फॉर आसाम, तो ये आपका आ जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री फॉर आसाम। ओके देन 90 डिग्री फॉर पंजाब, तो 90 यहाँ से आपका 90 डिग्री स्ट्रेट आएगा, इट विल बी 90 डिग्री फॉर पंजाब। ओके देन 36 डिग्री फॉर राजस्थान, 36 डिग्री ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री फॉर राजस्थान, एंड 144 डिग्री फॉर व्हाट इज द फर्स्ट वन, दिल्ली। ओके मैंने बोला था बेटा हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं। सारे एंगल्स को सम करो, सारे एंगल्स को सम करेंगे, हमारा कितना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। ओके तो 72 प्लस 18 विल बी 90, 90 प्लस 90 180, एंड 144 प्लस 36 180, ये 180 यहाँ पे आ रहा है, 180 यहाँ पे आ रहा है, टोटल आपका एंगल आ गया 360 डिग्री। ओके तो बेटा सेंट्रल एंगल के दो एग्जांपल्स मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू कैन डू इट। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है बेटा, जैसा कि आपने बार ग्राफ देखा था, लाइन ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल होता है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन was recorded by at different times in a day, represent this information on the line graph. Okay एक पर्टिकुलर किसी बंदे का टेम्परेचर है, कोई एक इंसान है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर दिन में कई बार मेजर किया गया है। मॉर्निंग में 7 बजे, देन 12 नून, आफ्टर 5 PM एंड देन 10 PM। तो 7 AM पे टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 नून में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 PM पे 40 एंड 10 PM पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें ये बताना है कि इसका लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइन ग्राफ के लिए। ओके चलिए देखते हैं। अब ये आपका ग्राफ पेपर है। ओके जैसे कि मैंने बताया था एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बार ग्राफ में बताया था। इस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ओके क्लियर। अब एक्स एक्सिस पे किसको रखते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, टाइम के बारे में दिया है। टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दिया, टेम्परेचर दिया कि 7 बजे टेम्परेचर 37 था। तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, उसको हम रखते हैं वाई एक्सिस पे। ओके चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया 7 AM, ये 7 AM ठीक। देन इसको हमने ले लिया 12 नून, 12 नून। देन ये आपका हो गया 5 PM, 5 PM एंड देन द लास्ट वन इज 10 PM, 10 PM। ओके अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर हम लिख देते हैं। टेम्परेचर हमने इसको 10 माना है। ओके तो अगर ये आपका 10 डिग्री, ये आपका 10 डिग्री हो गया, तो ये आप देखोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये वन लाइन जो कितने 1 डिग्री का है 10, 20 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 40 डिग्री, देन 50 डिग्री। ओके तो चलिए देखते हैं ना। मॉर्निंग में 7 AM पे टेम्परेचर कितना था 37। तो 7 AM का लाइन आपका ये है 37, इधर से आपको देखना है ये आपका 30 ये आपका 35 हो गया, 35 36 एंड 37 का लाइन ये आ रहा है, ये आपका यहाँ पे आएगा। ओके तो यहाँ पे आपका आ गया मॉर्निंग का टेम्परेचर। ओके नाउ देन 12 नून को टेम्परेचर था 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 42 दिस इज द 40 एंड 41 42, ये 42 की लाइन आ रही है और यहाँ पे हमारा आएगा। तो ये हमारा क्रॉस हमने इंडिकेट किया।
ओके। देन ये 5 PM पे टेम्परेचर कितना था 40, तो ये 40 की लाइन है, 5 PM एंड 40 की लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हियर बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। देन 10 PM पे टेम्परेचर था 45, 10 PM पे टेम्परेचर ये 40 एंड ये मिड लाइन 45, 10 PM पे टेम्परेचर था 45। अब ये जो डॉट्स हैं इनको हम मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो चलिए मैच करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा लाइन ग्राफ इज द इजीएस्ट वन इन ऑल द ग्राफ्स इन स्टैटिस्टिक्स, ओके। ये हमने मैच किया। आफ्टर डैट अब इससे हम सेकेंड वाले को मैच करेंगे, वी विल मैच इट like this, okay, then we will match it from here to here, okay। आपका ये लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया, ओके। तो यही एक सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आप इसको कर सकते हैं इजीली, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है, अब आता है मीन, मीडियन एंड मॉड। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मॉड, मैं सब एक साथ बताता हूँ आपको, ठीक है। मीन इज नथिंग एल्स बट दैट इज द एवरेज। अल्टीमेटिकली क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही आपका मीन होता है बेटा, नथिंग एल्स। याद रखिएगा बेटा, मीन एक्चुअल में एवरेज ही होता है। आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, सेम इज द मीन, ओके। मीडियन क्या होता है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द मिडिल टर्म ऑफ द अरेंज डाटा इज नोन एज मीडियन ऑफ द डाटा। ये लाइन समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, अभी मैं एग्जांपल लूँगा, समझ में आएगा। फिर क्या है, कोई भी एक डाटा दिया होगा उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे, उसके बाद जो सबसे मिडिल वाला टर्म होगा वही उसका क्या होता है, मीडियन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मिडिल टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म। सपोज दैट 5, 7, 8, 9, 10, सपोज दैट ये है, ठीक। तो इसका तो मिडिल टर्म हम देख सकते हैं सर, 1 2 3, 1 2 इधर से छोड़ा, 1 2 इधर से छोड़ा, 8 इज द मिडिल टर्म, तो 8 उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बट क्या होगा सर अगर यहाँ पे हमारा 5, 7, 8, 9, 10 एंड 12 हो, इस केस में क्या होगा, मीडियन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मिडिल टर्म हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 हमने इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, मिडिल में तो 8 एंड 9 आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में ये क्या है, ये जब हम नंबर ऑफ जो आपका डेटा होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो मिडिल टर्म सिंपल सा जो बीच वाला टर्म है वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ इवन जब डेटा आपका इवन होगा, जब डेटा आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उस केस में बीच के दोनों टर्म्स का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। बीच के दोनों टर्म्स का हम एवरेज ले लेते हैं और जो एवरेज आता है वही क्या हो जाता है आपका, मीडियन, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। When the number of observation is odd, then there will be only one mid term known as median. And second, when the number of observation is even, then there will be two mid terms. 2 mid terms होगा, मैंने अभी बताया आपको। The average of these 2 middle terms is known as median of the data. ओके, चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे बेटा, इसलिए हम समझ पाएंगे। देखते हैं। Marks of six boys in mathematics in class 6 are as following. Find the mean and median of the marks. ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लास 6 में 6 बॉयज हैं, उनके मार्क्स हैं। मार्क्स क्या है, एक स्टूडेंट का मार्क्स 68 है, सेकंड का 72, 92, 98, 86 एंड 74। ओके, इज इट क्लियर। अब कह रहा है कि इस डाटा का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड मीन एंड मीडियन आल्सो। सबसे पहले तो हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, आईडी या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। तो हमने किस ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, नाउ वी नो दैट मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, 68 प्लस
72 प्लस 74 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 98। ओके, 92 प्लस 98। अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे 1 2 3 4 5 6। जब आप सम करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सो डिवाइडेड बाय 6। मैंने फिर बताया था बेटा, मीन क्या होता है, एक्चुअल में एवरेज ही होता है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन यू विल सम इट, जब आप इसको सम करोगे तो आपका आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 6। ओके, नाउ 6 से आप कट करोगे 8 टाइम जाएगा 80, एंड सो नाउ द मीन इज 80। सारे मार्क्स का जो मीन आया वो आगे क्या आया, 80 मार्क्स आया। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए आपको पता है, मीडियन के लिए क्या हो जाएगा, मीडियन तो मीडियन के लिए हम काउंट करेंगे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल टर्म्स कितने 6 है। 6 मतलब इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स हैं। तो इस केस में मीडियन क्या होगा, मिडिल टर्म्स का एवरेज। मिडिल टर्म्स क्या है 74 एंड 86। मिडिल टर्म्स आर 74 एंड 86। बेटा याद रखना, मिडिल टर्म्स हम इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ऑलवेज वी विल टेक द डाटा फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो अरेंज किया हमने उसमें से लेंगे। तो 74 और 86, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 74 एंड 86, तो इनका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ, मीडियन इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ व्हाट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। यही होगा सिंपल सा कंसेप्ट। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज क्या होता है 74 प्लस 86, 74 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, एंड हियर आप ऐड करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट विल बी 160 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे कट करोगे 80 टाइम्स, ये आपका आगे 80। बेटा ये कोइंसिडेंस है कि आपका मीन और मीडियन दोनों सेम आया है। ज़रूरी नहीं कि मीन और मीडियन हमेशा सेम आए। ओके, नाउ एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ 1/2, 3 होल 1/2, 4 होल 1/2 एंड 7 होल 1/2। इसका मीन निकालना है। तो मीन हमें पता क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया, तो पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपको 1/2 प्लस 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/2 प्लस 7 होल 1/2। नाउ 1/2 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 6 एंड 7/2 प्लस 9/2 प्लस 15/2। अब डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी विल ऐड द न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपका आ जाएगा 16, 2 1 2 एंड ये 16 टाइम्स जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड नाउ वी नो दैट व्हाट मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो here sum of observation is 16 divided by number of observation 1 2 3 and 4, so divided by 4, 4 1 जा 4, यहाँ से कटेगा 4 times, it will be 4, so the answer is 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 9 14 x 16 7 एंड 18 इज 11.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। क्या करेगा आपको कि कुछ डाटा दे देगा, उसमें से एक डाटा मिसिंग होगा और उनका मीन दे देगा, और आपको क्या निकालना होगा कि वो जो मिसिंग डाटा है उसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से। भाई इनका मीन निकालना है, तो इससे ये हमारा डाटा है, इसका सम क्या हो जाएगा 9 प्लस 14 प्लस x प्लस 16 प्लस 7 प्लस 18, 9 14 x 16 7 18। ओके,
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर हमें पता होती तो हम ऐड कर देते उसको भी, बट x की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उसको साइड कर देंगे, हम उसको साइड करके बाकी सबको ऐड कर लेंगे। ओके, जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 प्लस x, ये आपका आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ वी नो डैट मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पुट द वैल्यूज, यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ क्या 11.5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 64 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगा आपका 6। हियर इज नॉट स्पेस, सो आई एम राइटिंग हियर, ध्यान से देखिए बेटा। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 11.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 69 इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स। यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 69 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 69 माइनस 64, इट विल बी 5। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन ऑफ द गिवन डाटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगेन चेक इट आउट। हमने ये डाटा था, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 टर्म्स है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म्स। भाई 8 टर्म्स है, इवन नंबर से, इवन नंबर है मतलब 2 मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, सो हम दोनों मिडिल टर्म्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। 8 टर्म्स हैं मीन्स 3 हमने इधर से छोड़ा और 3 हमने इधर से छोड़ा, ये दोनों क्या हो गए, मिडिल टर्म। 37 एंड 40 आर मिडिल टर्म्स। सो यहाँ से आपका आ जाएगा मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, 37 एंड 40। ओके, सो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज एवरेज ऑफ 37 एंड 40। नाउ 37 एंड 40 का एवरेज क्या हो जाएगा, 37 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे ऐड करोगे आपका हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल बी, यहाँ से आपका आ जाएगा 38.5। सो डैट इज योर आंसर। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। नाउ आप अपने बुक से क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चंस बुक के बेटा काफ़ी इजी हैं। ओके, यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मॉड, फाइनली चैप्टर 17 इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। एंड बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। फिर भी अगर आपको डाउट्स होती हैं देन आपके पास 5 डेज का टाइम है, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स फ्रॉम एनीवेयर। ओके, थैंक यू क्लास।